हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है स्टार मोटर और डेल्टा मोटर के बारे में। हम इंडस्ट्री में देखते हैं कि ज़्यादातर जो मोटर होती है वो स्टार में होती है या डेल्टा में होती है। तो स्टार और डेल्टा में दोनों में क्या डिफरेंस है, उसका फंक्शन क्या है, वो हम आज देखेंगे। पहले हम स्टार मोटर को देख रहे हैं कि स्टार मोटर कैसे होती है, उसका कनेक्शन कैसे होता है। जैसे स्टार मोटर का हम कनेक्शन करें, उसका कनेक्शन ऐसे आता है। उसको हम RYB ये स्टार कनेक्शन है। स्टार कनेक्शन में इसके ड्राइंग के हिसाब से हम देखें तो 3 अलग अलग कॉइल है, उनको हम ऊपर से क्या करते हैं, अलग ही रखते हैं। मगर ये जो 3 छेद है जो उसके, तो ये 3 छेद हैं उसको हम शॉर्ट करके न्यूट्रल बना देते हैं। जैसे हम मोटर में देखते हैं तो मोटर में ऐसे कनेक्शन होता है उसका और ऐसे 6 पॉइंट होता है। हम स्टार में क्या करते हैं, ये 3 जो होते हैं उसको शॉर्ट कर देते हैं और इधर RY और B, ये जो स्टार का कनेक्शन होता है वो ऐसे होता है। ये कनेक्शन हमने देखा। अभी हम पहले डेल्टा को देख ले, बाद में उसका डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे। डेल्टा में कनेक्शन कैसे होता है, ये मेरी डेल्टा मोटर है। जो आउटसाइड है वो स्टेटर है, ये रोटर है। उसको हम नाम दे दे RYB। डेल्टा में हम देखें तो दो कॉइल को एक साथ में कनेक्शन करेंगे, उसको हम डेल्टा कहेंगे। जैसे ये R है, ये Y है और ये B है। R का 2 छेड़ा कौन सा है, 1 और ये 2। Y के 2 छेड़े 1 और 2 और B के 2 छेड़े हैं वो क्या है, 1 और 2। तो डेल्टा कनेक्शन हम करेंगे तो उसमें हम देखें तो R का जो दूसरा छेड़ा है उसको हमने कनेक्ट किया है Y के साथ, और R का जो पहला छेड़ा है उसको हमने कनेक्शन किया है B के साथ। तो हम उसमें देखें ये 1 2 1 2 1 2, यानी ये R है, ये Y है, ये B है। तो R का जो 1 है उसको हम कनेक्शन करेंगे Y के 2 के साथ, Y का जो 1 है उसको हम कनेक्शन करेंगे B के 2 के साथ, और B का जो छेड़ा है उसको हम कनेक्शन करेंगे R के 2 के साथ। ये क्या है, डेल्टा का कनेक्शन है। तो हमने पहले भी देखा, दो कॉइल को एक साथ में कनेक्शन करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो ये जो कनेक्शन है वो क्या है, डेल्टा का कनेक्शन है। और ये जो कनेक्शन हमने किया वो क्या है, स्टार कनेक्शन किया। हम मोटर में देखते हैं कि मोटर में होता है ऐसे 6 छेड़े होते हैं। डेल्टा में कनेक्शन करने के लिए हम इन दोनों को शॉर्ट करते हैं, इन दोनों को शॉर्ट करते हैं, इन दोनों को शॉर्ट करते हैं और बाद में RYB का सप्लाई देते हैं। यानी ये डेल्टा कनेक्शन का है और ये स्टार कनेक्शन है। और अब हम दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे। पहला डिफरेंस तो उसका ये है, स्टार वाइंडिंग
एक फेज में 230 वोल्टेज रिसीव करता है, यानी स्टार वाइंडिंग में 230 वोल्टेज एक फेज में आता है। और डेल्टा में क्या होता है, 415 वोल्टेज हम रिसीव करते हैं। डेल्टा में क्या करते हैं, 415 वोल्टेज रिसीव करते हैं। दूसरा उसका डिफरेंस क्या है कि स्टार की जो स्पीड होती है वो लो होती है। स्टार की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, लो होती है, बिकॉज उसका जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, लाइन वोल्टेज डिवाइड बाई √3, यानी ये उसका जो फेज वोल्टेज आता है वो ऐसे आता है। और जो डेल्टा होते हैं, डेल्टा मोटर में स्पीड जो होती है वो हाई होती है। क्यों कि डेल्टा में होता है लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज। ये है उसकी स्पीड का जो हमने डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस क्या है, इंसुलेशन लेवल, यानी स्टार मोटर में इंसुलेशन हमको ज़रूरत पड़ती है, कम ज़रूरत पड़ती है। क्यों कि उसका जो वोल्टेज है वो 230 हम रिसीव करते हैं, जबकि डेल्टा वाइंडिंग में हम 415 वोल्टेज रिसीव करते हैं। उसकी वजह से हमको इंसुलेशन उसमें ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। और दूसरा डिफरेंस, चौथा जो डिफरेंस है स्टार का, उसमें क्या होता है कि स्टार में न्यूट्रल पॉइंट हम जनरेट कर सकते हैं, मगर डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता है। और एक डिफरेंस क्या है कि स्टार मोटर को हम ज़्यादातर पावर ट्रांसमिशन में यूज़ करते हैं, जबकि डेल्टा मोटर को हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करते हैं। और हम इक्वेशन देखें उसका, तो स्टार मोटर और ये डेल्टा मोटर, स्टार में क्या होता है, फेज वोल्टेज इक्वल टू लाइन वोल्टेज डिवाइड बाई √3, और लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट। स्टार में लाइन करंट और फेज करंट सेम होता है, जबकि डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम होता है, और लाइन करंट इक्वल टू √3 इंटू फेज करंट। ये उसका लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बारे में डिफरेंस है। आई होप को आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि स्टार मोटर और डेल्टा मोटर में क्या क्या डिफरेंस है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।